नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बहुत बड़ी गाज गिरने जा रही है। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि भारतीय सेना, भारतीय रेलवे को छोड़ने के बाद देश में तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों पर मोदी सरकार की नजर बहुत पहले से थी। इसीलिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई और कानून पास भी हो गया है और देश में लागू भी हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज मोदी सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, इसे हर देशवासी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अभी तक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों का दावा किया है कि ये हमारी संपत्ति है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और अगर अब आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। यानी कि मोदी सरकार जो चाहती थी आज वैसा ही हुआ है। दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए, लिखा भी है 5 दिसंबर तक, जरा गौर से देखिएगा, 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा खत्म कर दिया जाएगा वक्फ का दर्जा। देख लीजिए, मोदी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मोदी सरकार ने कहा कि 5 दिसंबर तक अगर आप वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आप कागज नहीं दिखाते हैं, आप कोई सबूत नहीं पेश करते हैं, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड का दर्जा खो देगी। यानी कि वो संपत्ति सरकारी संपत्ति मानी जाएगी, वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ये खबर शायद आप लोगों में सिहरन पैदा कर सकती है, ये खबर आप लोगों में डर का माहौल पैदा कर सकती है कि मोदी सरकार ने ये क्या एडवाइजरी जारी कर दी है। और दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार की नजर वक्फ संपत्तियों पर लंबे समय से थी, इसीलिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लिया, बकायदा कानून पास कराया, कानून पास भी हो गया, कानून लागू भी हो गया। लेकिन ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, ये हैरान करने वाली है। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा है, मुस्लिम संगठन वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में तेजी ला रहे हैं, क्योंकि नए कानून के तहत 5 दिसंबर तक पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पंजीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए देश भर में 1000 से अधिक हेल्प डेस्क गठित करने की तैयारी भी कर दी है। यानी कि यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कोशिश की है कि जितनी हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उन सभी संपत्तियों का जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जहां के कागजात नहीं है, वो कागजात भी इकट्ठा किए जाएं। यानी कि 1 इंच जमीन भी वक्फ बोर्ड की नहीं जानी चाहिए सरकार के पास, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वक्फ बोर्ड की ज्यादा से ज्यादा जमीनें हड़प ली जाएं, उन्हें सरकारी संपत्ति बता दी जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर की हाईलाइट से लिखा है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में तेजी आ गई है। मुस्लिम संगठन बना रहे हैं हेल्प डेस्क, 5 दिसंबर तक पंजीकरण अनिवार्य है। यानी कि 5 दिसंबर एक तारीख दी गई है और इसी तारीख के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लिखा है कि वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध आंदोलन के बीच मुस्लिम संगठनों ने देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर पर हेल्पलाइन डेस्क बनाए जा रहे हैं, ताकि करीब 1.5 माह में देश भर में करीब 15 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीयन उम्मीद पर किया जा सके। लिखा है, वैसे ऐसे प्रयासों के बीच मुस्लिम संगठनों को उम्मीद कम है कि 1.5 माह में ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, क्योंकि इसमें तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसके चलते पंजीयन की प्रक्रिया धीमी है। अभी तक कुछ हजार ही पंजीयन हो सके हैं। अब जरा देखिए, कुछ हजार ही हुए हैं, तो ये खबर हर मोबाइल तक भेज दीजिए। अगर आपने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान की है, आपके आसपास वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई हेल्प डेस्क बनाए हैं, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और वहां की संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो 5 दिसंबर तक उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो सरकार उस संपत्ति पर अपना दावा ठोंक देगी। यानी कि जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी
वो संपत्ति अब सरकारी संपत्ति हो जाएगी। इसीलिए समय बिल्कुल कम है, 1.5 महीने का समय कुछ भी नहीं होता, हम सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकारी अधिकारी हो सकता है कि आपको समय ही ना दे। इसीलिए मुस्लिम संगठन एक हो रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, समय बहुत कम है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, ऐसे में इसमें राहत की मांग को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई इस माह के अंत में शायद हो सकती है। नए कानून के प्रावधान के अनुसार 5 दिसंबर तक देश भर में सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उम्मीद पोर्टल पर कराना अनिवार्य है, अन्यथा उनका वक्फ का दर्जा समाप्त कर दिया जा सकता है। मुस्लिम संगठनों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन पिछले माह अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पंजीयन प्रक्रिया को बहाल रखा, जिसके बाद से अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात ए इस्लामी हिंद व जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठनों की पंजीयन को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। यानी कि पूरा मुस्लिम संगठन एक हो गया है कि जितनी जल्दी हो सके वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, क्योंकि 5 दिसंबर आखिरी तारीख है। और यहां तक कि मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है कि इतनी बड़ी संपत्ति है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय रेलवे को छोड़ दिया जाए तो तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश में है, तो इतनी जल्दी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। तो मुस्लिम संगठनों ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि समय सीमा बढ़ा दीजिए भाई, 1.5 महीने में ये नहीं हो सकता है, हमारी बहुत सारी संपत्तियां छूट जाएंगी, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, सारे कागजात इकट्ठा करने पड़ेंगे, क्योंकि संपत्ति बहुत बड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस माह के आखिरी में, यानी इसी अक्टूबर के महीने में आखिरी दिन में कभी भी फैसला सुना सकता है, और शायद राहत भी मिल जाए और शायद राहत ना भी मिले। तो इसीलिए मुस्लिम संगठन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वक्फ बोर्ड संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, नहीं तो सरकार इस संपत्ति पर कब्जा कर लेगी। और सरकार ये चाहती है कि ये लोग रजिस्ट्रेशन ना करा पाए, संपत्ति छूट जाए, और फिर उस संपत्ति को हम सरकारी संपत्ति घोषित कर देंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कहां, सरकार के पास चली जाएंगी, सरकार उस पर अपना कब्जा ले लेगी। इसीलिए मुस्लिम संगठन पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार की जो सोच थी, आज वैसा ही कुछ हम सभी लोग यहां पर देख रहे हैं। सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पना है, और आज सरकार उसमें कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।